एंड मूड सीरीज का लास्ट वीडियो है। फूड मूड के साथ कैसे रिलेटेड होता है और क्या चीजें हमने लेनी चाहिए हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड को सेटल करने के लिए, ये बात हमने लास्ट जो वीडियो में की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन के साथ क्या चीजें हमें नहीं खानी है। So I'm Dr. Sonal Kolte, your clinical dietitian, weight loss expert and homeopath। अगर आपको मेरे वीडियो जो अच्छे लगते हैं और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं, थैंक यू फॉर दैट। प्लीज आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट जरूर डालिए। अगर आपको मुझसे डाइट चार्ट बनवाना है तो बट अगेन एक बार आपको बता देती हूँ, www.mydietplan.co.in ये मेरी वेबसाइट है, इसको विजिट कीजिए, पूरे डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो डिप्रेशन के साथ क्या फूड्स हमें नहीं खाने हैं। डिप्रेशन आता है, पूरा दुनिया हमें ऐसा लगता है कि अंधेरा छा गया है, दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारा नहीं है जिसके साथ हम बात कर सके, ऐसा कोई भी पास वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन चीजें वैसी नहीं होती, हमें वैसा लगता है। चीजें, दुनिया, जिंदगी चलती रहती है। तो लव यू जिंदगी को प्यार करना सीखिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये तो पार्ट ऑफ फैमिली है, पार्ट ऑफ सोसाइटी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये चीज अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप लो फील कर रहे हो, अलोन हो, तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए, भले ही इच्छा हो या ना हो, कम्युनिकेट कीजिए। लाइफ है, चीजें बदलती रहेगी। सो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वेपन टू फाइट अगेंस्ट द डिप्रेशन। फिर फूड के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ, इसलिए फूड के बारे में बात करूंगी। जैसे कि बात की थी कि हम मील स्किप करना चालू कर देते हैं, हमको ड्राउजी बहुत लगता है, ऑल द टाइम वी फील स्लीपी एंड बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है शुगर की या मिठाई की या चॉकलेट्स की या बिस्किट्स की, पेस्ट्री, केक्स। सो इसकी क्रेविंग इसलिए लगती है क्योंकि हम हमारे ब्रेन को उसका जो फ्यूल है, उसका जो ईंधन है वो नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह से वैसे ही हमारा ब्रेन टायर्ड फील कर रहा है और ऑल ओवर बॉडी को टायर्ड फील करा रहा है, और इसकी वजह से आपका मूड लो है, यू फील डिप्रेस्ड और कई और चीजें आपके दिमाग में चल रही है। तो सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है, दैट इज सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, शक्कर, सिरप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज। क्योंकि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसका असर आपका वेट बढ़ाने में लगेगा, और विद द वेट गेन डिप्रेशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएगा बाकी की चीजें भी आती जाएगी। इसलिए नो कार्बोहाइड्रेट, नो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है उसे कम लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है दैट इज अल्कोहल। मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन जब भी लोगों को आता है या वो दे स्टार्ट फीलिंग लोनली, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल, और उसका कुछ भी लिमिट नहीं रहता है। सो लिमिटलेस, एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट। मैं हमेशा, शायद हर एक वीडियो में ये बात करती हूँ कि एक्सेस एनीथिंग और बियॉन्ड द लिमिट हमें नहीं लेना है। सो अल्कोहल अगर आप लेते हो तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, एडिक्शन आ जाता है अल्कोहल का। और एडिक्शन की बात हमने इफेक्ट्स ऑफ बियर वाला जो वीडियो था उसमें हमने एडिक्शन और डिपेंडेंसी की बात अल्कोहल की वो वीडियो में हमने की थी। थर्ड पे आता है स्मोकिंग। बहुत लोग जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो दे स्टार्ट स्मोकिंग 1, 2, 3, 4, डोंट नो हाउ मेनी सिगरेट दे स्मोक इन अ डे। कुछ लोग तो शायद एक पैकेट, फुल पैकेट या 3-4 पैकेट्स भी स्मोक कर देते हैं विद अल्कोहल। सो नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। नंबर 4 पे है कैफीन। कॉफी के भी वीडियो मैंने डाले हैं, दोनों साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स, वो भी देख लीजिए। लेकिन अगेन कॉफी आपको एक किक देता है, दैट इज फॉर श्योर। आपका मूड डिप्रेस है, आपको कॉफी की याद आएगी ही अगर आप कॉफी ड्रिंकर हो तो, और कॉफी पीने के बाद यू फील गुड, आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। लेकिन कितना कप कॉफी आपको पीना है, कॉफी के कप में कितना शुगर जाने वाला है वो आपके हाथ में है। कितना क्रीम, कितना आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, कॉफी मोका, आई डोंट नो द वेराइटीज ऑफ कॉफी। सो कितना मग, कितना कप शुगर और क्या उसमें जाने वाला है, ये आपके हाथ में है। सो उसको लिमिट में रखिए।
एक बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट के बाद वो अपने इफेक्ट साइड इफेक्ट दिखाना चालू कर देगी और वो भी काम नहीं करेगी और कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। सो ये हमें नहीं चाहिए। नंबर 5 में है बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। मार्केट में इजीली अवेलेबल रेडी टू कुक जो फूड है, जो बहुत महीनों से बने हुए रहते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, जो फ्राइड है, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो शायद पोटैटो चिप्स जो इजीली अवेलेबल पैक्ड फूड है और वो बहुत खाते हैं हमारे बच्चे, तो अगर वो आप बहुत ज्यादा खा रहे हो तो वो हमें नहीं चाहिए। सो ये भी कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि इससे आपको भूख नहीं लगेगी। हाई सॉल्ट, उसमें ज्यादा सॉल्ट की मात्रा रहेगी। फ्राइड तो वो है ही, इसीलिए आप उसको खा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें आपको भूख नहीं लगने देगी कहीं ना कहीं। इसकी वजह से अच्छी जो चीजें हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और नट्स और मिक्स सीड्स और एक बैलेंस न्यूट्रिशन या होममेड फूड को आप मिस करोगे। और ये मिस्ड आपने कर लिया या स्किप आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं वो आपके फिजिकल इलनेसेस को बढ़ाएगा और फिजिकल इलनेसेस मेंटल इलनेसेस को बढ़ाएगी, और दोनों एक दूसरों के साथ कंबाइंड रहते हैं। जब आप मेंटली इल रहते हो कहीं ना कहीं फिजिकल इलनेसेस पे आता है, और अगर आप फिजिकली अनफिट हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उससे डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप भी मुझसे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मैं आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और इस पे आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक मुझे इंस्पायर करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। थैंक यू वेरी मच।